बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में पूरा हो चुका है। 14 तारीख को वोटों की गिनती होनी है। उससे पहले आ गया है एग्जिट पोल। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, क्या वोट परसेंटेज रह सकता है और रीजन वाइज क्या नतीजे हैं, किसको कितनी सीट मिलेंगी, इन तमाम जानकारी के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। एग्जिट पोल ऊपर नीचे होते रहे हैं तमाम चुनाव में, लेकिन जब ग्राउंड पर टीम होती है, जब सर्वे करती है, जब सैंपल साइज बड़ा होता है, तो उससे एक अनुमान लगाया जाता है कि जब वोटर मतदान करके आया है तब बातचीत होती है, उसके आधार पर ये पूरा एग्जिट पोल तैयार किया जाता है। एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल है। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए अलायंस की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, एलजेपी रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान की पार्टी है, साथ ही साथ हम पार्टी है और आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा। ये इस अलायंस को सीटें मिल रही हैं इस एग्जिट पोल में 121 से लेकर 141 सीटें। महागठबंधन को जो सीटें एग्जिट पोल में मिल रही हैं वो है 98 से 118। जन स्वराज पार्टी को अधिकतम 2 सीटें, ऐसा एग्जिट पोल में दावा किया गया है। इसके अलावा AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है उसको भी अधिकतम 2 सीटें, और निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं या अन्य पार्टी से जो किसी अलायंस का हिस्सा नहीं है उनके खाते में 1 से लेकर 5 सीटें तक जा सकती हैं, ऐसा एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है। एनडीए में जो अलायंस हैं एक एक करके बताते हैं कि किसको कितनी सीटें उसमें मिल रही हैं। इसमें सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी की, उसे 50 से लेकर 56 सीटें मिलने की संभावना बताई गई है। 14 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें चीज़ें पूरी तरह से साफ होंगी। और भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार के जो चुनाव हुए उसमें 101 सीटों पर वो चुनाव लड़ी है और उसे 50 से 56 सीटें मिलने का अनुमान है। अब बात करते हैं जदयू की। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के नेता हैं। 56 से लेकर 62 सीटें उन्हें मिल सकती हैं और जदयू भी 101 सीटों पर लड़ी है। जब सीटों का बंटवारा हुआ था, सीट शेयरिंग को लेकर जब ट्वीट किया गया था तो उसमें यही साफ तौर पर बताया गया था, 101 और 101 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ रही हैं। अब बात करते हैं एलजेपी की। एलजेपी को 11 से लेकर 16 सीटें मिलने का अनुमान है और एलजेपी लड़ी है 28 सीटों पर चुनाव। हम पार्टी को के खाते में 6 सीटें आई थी, 6 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे और 2 से 3 सीटें हम पार्टी को मिल सकती हैं इस चुनावी नतीजे में। तस्वीर आपको बार बार कह रहे हैं, तस्वीर साफ होगी 14 नवंबर को जब रिजल्ट अनाउंस होंगे इलेक्शन कमीशन की ओर से। जब वोटों की गिनती होगी उसके बाद जो नतीजे आएंगे, असल तस्वीर तो तभी सामने आएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे, 6 सीटें ही उनके खाते में आई थी। चुनाव से पहले जब ये सीट शेयरिंग फार्मूला अनाउंस हुआ था तब उन्होंने नाराज़गी भी जाहिर की थी, ट्वीट भी किया था, समर्थकों से माफ़ी मांगी थी, लेकिन 6 सीटें मिली हैं और उन्हें भी 2 से लेकर 4 सीटें मिलने का अनुमान है। ये तो बात हो गई एनडीए की। एनडीए में जितने भी एलआई हैं उन सब को कितनी कितनी सीटें मिलेंगी, कुल मिलाकर 121 से लेकर 141 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। अब महागठबंधन की बात करते हैं। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई एमएल, सीपीआई, सीपीआई-एम, आईआईपी और ये पार्टियां हैं। अब आरजेडी के खाते में 67 से लेकर 76 सीटें आ सकती हैं, ऐसा एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है। आरजेडी टोटल बिहार में 143 सीटों पर चुनाव लड़ी है। अब बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस 17 से 21 सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती है। कांग्रेस ने इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में 61 सीटों पर चुनाव लड़ा है। सीपीआई-एमएल 20 सीटों पर चुनाव लड़ा है, उसके खाते में सीपीआई-एमएल, सीपीआई और सीपीएम, ये तीनों को मिला के 10 से 14 सीटें जो है एग्जिट पोल में बताई गई है कि उनके खाते में आ सकती हैं। वीआईपी 12 सीटों पर चुनाव लड़ी है, 3 से लेकर 5 सीटें वीआईपी के खाते में आ सकती हैं, ये एग्जिट पोल में क्लेम किया गया है। इसके अलावा आईआईपी 3 सीटों पर लड़ी थी, 1 सीट उसके खाते में आ सकती है। जन स्वराज पार्टी 238 सीटों पर चुनाव लड़ा, जन स्वराज पार्टी ने,
और जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि उनको अधिकतम 2 सीटें आ सकती हैं। 0 से लेकर 2 का ये आंकड़ा है। ये एग्जिट पोल के आधार पर हम आपको तमाम बातें बता रहे हैं। एग्जिट पोल जो हैं वो 14 नवंबर को आएंगे, तब तस्वीर ज़्यादा आपके सामने साफ होगी। ये सिर्फ एक अनुमान होता है, ये वोटर से बातचीत के आधार पर होता है। AIMIM की हमने बात की, 28 सीटों पर टोटल बिहार में चुनाव लड़ी है ये पार्टी, और इसके खाते में भी 2 सीटें आ सकती हैं। इसके अलावा BSP है, आम आदमी पार्टी है, JJD है, RLJP है, ASP है, आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर उसके नगीना से सांसद हैं, उनकी पार्टी है। इन सब के खाते में 1 से लेकर 5 सीटें आ सकती हैं, यानी जो अदर्स हैं, जो किसी अलायंस का हिस्सा नहीं हैं। तो बिहार में जो एग्जिट पोल इंडिया टुडे ग्रुप और एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है, ये उसकी एक तस्वीर है। और फिर से एक बार आपको मैं बता देता हूं, NDA के खाते में 121 से 141 सीटें आ सकती हैं। महागठबंधन के खाते में आ सकती हैं 98 से लेकर 118 सीटें। जन स्वराज पार्टी के खाते में 2, AIMIM के खाते में 2 और अन्य के खाते में 1 से लेकर 5 सीटें आ सकती हैं। अब जो एग्जिट पोल में जो सीटों की बात कही गई है, उसके आधार पर NDA को बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि NDA फिर से बिहार में सरकार बनाने जा रही है। तो ये है एग्जिट पोल में सीटों के आधार पर। इसके अलावा बाकी और भी वीडियोस में हम आपको वोटिंग परसेंटेज से लेकर और रीजन वाइज क्या रहने वाला है, सीटों किसके खाते में कितनी सीटें रीजन वाइज आएंगी, किस पार्टी के खाते में, किस गठबंधन के खाते में कितनी सीटें आएंगी, वो भी हम आपको बाकी वीडियोस में बताते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। आ गए हैं साल के वो 3 दिन जब हमारे और आपके बीच का पर्दा खत्म हो जाता है। हम और आप आमने सामने मिलते हैं, बोलते हैं, बैठते हैं, बतियाते हैं, सवाल पूछते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, और अगर आप घर से कुछ स्वादिष्ट खाना बना लाएं तो साथ में 2 निवाले भी निगलते हैं। ये है लल्लन टॉप अड्डा। लल्लन टॉप का सालाना जलसा 21, 22 और 23 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। फटाक से करिए बुकिंग और फिर करते हैं मुलाकात।